डीएनए रिपोर्ट जलाने की कोशिश, अर्शी करेगी सबूत मिटाने का नाटक। कोर्ट के भारी दरवाजों के पीछे से जब अनिरुद्ध बाहर निकला तो उसके कदमों की आहट में वो आत्मविश्वास कहीं खो चुका था, जो कुछ घंटों पहले तक उसके चेहरे पर साफ छलकता था। उसके हाथ में दबी वो डीएनए रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके 20 साल पुराने उस सफ़ेद झूठ का कच्चा चिट्ठा थी, जिसे वो दुनिया के सामने सच साबित करने की कोशिश कर रहा था। कियारा गॉसिप पर इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल इसी बात को लेकर है कि कैसे एक पल में अनिरुद्ध का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कोर्टरूम के गलियारे में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर शख्स की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। अर्शी, जो अब तक खुद को इस खेल की रानी समझ रही थी, उसका चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ चुका था। उसकी नज़रें लगातार उस लिफाफे पर टिकी थीं जिसने उसकी पूरी जिंदगी की बुनियाद हिला दी थी। जैसे ही वे कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरे, अर्शी के भीतर का डर एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसे लग रहा था कि अगर ये रिपोर्ट दुनिया के सामने चली गई तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका रुतबा और बोस खानदान की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। अनिरुद्ध के चेहरे पर छाई खामोशी अर्शी को और भी ज्यादा विचलित कर रही थी। उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध अब हार मान चुका है, लेकिन अर्शी हार मानने वालों में से नहीं थी। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, अर्शी ने एक चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अनिरुद्ध के कांपते हाथों से वो डीएनए रिपोर्ट झपट ली। ये मंजर इतना अप्रत्याशित था कि वहां खड़े वकील और पुलिसकर्मी भी एक पल के लिए दंग रह गए। अर्शी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि किसी भी कीमत पर इस सच को राख कर देना है। उसने अपनी पर्स से तेजी से एक लाइटर निकाला। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन इरादे पूरी तरह से विनाशकारी थे। वो जानती थी कि अगर ये सबूत मिट गया तो वो कोर्ट में दोबारा अपील कर सकती है, वक्त खरीद सकती है, या कम से कम उस बदनामी को कुछ समय के लिए टाल सकती है जो उसके सिर पर मंडरा रही थी। लाइटर की पहली चिंगारी जैसे ही जली, उसकी रोशनी अनिरुद्ध की आंखों में परावर्तित हुई, जो इस वक्त पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो अपनी पत्नी को एक अपराधी की तरह व्यवहार करते देख भी उसे रोकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन तभी वहां मौजूद भीड़ को चीरते हुए अदिति सामने आई। अदिति, जो अब तक अपने पिता के प्यार और उनके आदर्शों की दुहाई देती थी, आज उसकी आंखों में अपने ही परिवार के लिए घृणा और न्याय की एक अनोखी चमक थी। इससे पहले कि आग की वो लपट रिपोर्ट के एक कोने को भी छू पाती, अदिति ने झपट कर अर्शी का हाथ पकड़ लिया। ये एक माँ और बेटी के बीच का टकराव नहीं था, बल्कि सच और झूठ के बीच की एक ऐसी जंग थी जिसका गवाह पूरा कोलकाता बनने वाला था। कियारा गॉसिप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त अदिति का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उसने अर्शी को जोर से पीछे धकेला, जिससे अर्शी के हाथ से वो लाइटर दूर गिर गया। गलियारे में मौजूद लोग सांसें रोककर ये ड्रामा देख रहे थे। अर्शी चिल्ला रही थी। वो अदिति को अपनी औकात और अपनी परवरिश की याद दिला रही थी, लेकिन अदिति पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। अदिति ने वो रिपोर्ट अपने सीने से लगा ली, जैसे वो कोई कागज नहीं बल्कि झनक की मां नूतन के आत्मसम्मान की रक्षा कर रही हो। अनिरुद्ध ये सब देख रहा था। उसकी अपनी बेटी उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ी थी और उसकी पत्नी एक पागल की तरह सच को जलाने पर आमादा थी। कोर्ट की सीढ़ियों पर बिखरा हुआ वो सन्नाटा अब शोर में बदल चुका था। अर्शी बार बार झपटकर वो रिपोर्ट अदिति से छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदिति ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। अदिति का ये रूप देखकर वहां खड़े झनक के समर्थक भी हैरान थे। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने सिर्फ झनक को नहीं, बल्कि उसे और पूरे समाज को धोखा दिया है। अर्शी के चेहरे पर आई वो हताशा साफ बता रही थी कि उसका आखिरी पैंतरा भी नाकाम हो गया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी ही खून की प्यासी उसकी दुश्मन बन जाएगी। इस झड़प के दौरान रिपोर्ट का लिफाफा थोड़ा फट जरूर गया था, लेकिन अंदर मौजूद सच अभी भी सुरक्षित था। अर्शी ने जब देखा कि वो अदिति से मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो उसने अनिरुद्ध की ओर मुड़कर उसे कायर कहना शुरू कर दिया। वो उसे उकसा रही थी कि वो अपनी बेटी से वो रिपोर्ट छीने, लेकिन अनिरुद्ध की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो बस पत्थर की मूरत बना अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा था। अर्शी की चीखें कोर्ट के बाहर लगे पेड़ों पर बैठे परिंदों तक को डरा रही थीं, लेकिन अदिति के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। अर्शी के चेहरे पर जो हार की झंझनाहट थी, उसने उसे पूरी तरह से विवेकहीन बना दिया था। वो एक ऐसी औरत की तरह बर्ताव कर रही थी जिसका सब कुछ लुट चुका हो, जबकि सच तो ये था कि उसने खुद ही झूठ के महल में अपनी गृहस्थी बसाई थी। कियारा गॉसिप पर मैं कियारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस पल में अदिति को अपनी ही माँ की ममता में भी स्वार्थ की बू आने लगी थी। अदिति ने रिपोर्ट को अपने कुर्ते के अंदर कसकर छिपा लिया, मानो वो जानती हो कि उसकी अपनी माँ इस सच को निगलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अर्शी का हाथ, जिसमें अभी कुछ देर पहले तक लाइटर सुलग रहा था, अब हवा में कांप रहा था। उसने एक बार फिर अदिति की ओर झपट मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार अनिरुद्ध के वकील ने बीच बचाव किया।
वकील की नज़रों में भी अनिरुद्ध के लिए वो सम्मान खत्म हो चुका था जो सुनवाई से पहले था। कोर्ट परिसर में मौजूद आम लोग अब अपनी जेब से मोबाइल निकालकर इस पारिवारिक कलह को कैद करने लगे थे। अर्शी को इस बात का एहसास हुआ कि वो तमाशा बन रही है, लेकिन उसका अहंकार उसे रुकने नहीं दे रहा था। वो बार बार अनिरुद्ध को कोस रही थी कि उसने ये मुसीबत घर क्यों लाई, उसने नूतन का नाम अपनी जिंदगी से पूरी तरह क्यों नहीं मिटाया। अनिरुद्ध के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का साथ दे या अपनी उस बेटी का जो आज सच के लिए उससे भी लड़ गई थी। अदिति की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में जो कड़क थी उसने अर्शी को एक पल के लिए शांत होने पर मजबूर कर दिया। अदिति ने चिल्लाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि उस इंसान की आखिरी निशानी है जिसे इस परिवार ने तिल तिल कर मारा है। अनिरुद्ध ने जब अपनी बेटी के मुंह से खुद के लिए इतनी घृणा सुनी तो उसे पहली बार अपने किए का पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्शी ने जब देखा कि वो रिपोर्ट नहीं छीन पाएगी तो उसने एक नया दांव खेलने की कोशिश की। उसने वहां मौजूद मीडिया के कैमरों की ओर देखकर ये कहना शुरू कर दिया कि ये डीएनए रिपोर्ट फर्जी है और इसे झनक और उसके वकील ने मिलकर बनवाया है। लेकिन वहां खड़ा हर शख्स जानता था कि सरकारी लैब की रिपोर्ट पर जज की मुहर लग चुकी है। कियारा गॉसिप की रिपोर्टिंग के दौरान ये बात साफ हो गई कि अर्शी का ये पागलपन दरअसल उसकी अपनी हार का डर था। अदिति ने अब अनिरुद्ध की ओर मुड़कर देखा और उसकी नजरों में जो चुभन थी उसने अनिरुद्ध के कलेजे को छलनी कर दिया। अदिति ने साफ कर दिया कि वो अब इस सच के साथ एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी जहां झूठ की पूजा होती है। उसने अर्शी को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से रिपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो सीधे पुलिस के पास जाएगी और अपनी ही मां के खिलाफ बयान देगी। ये सुनकर अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी कोख से जन्मी बेटी उसके खिलाफ इस कदर बगावत कर देगी। अर्शी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और अपनी बिखरी हुई जुल्फों को झटकते हुए वहां से जाने का नाटक करने लगी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस रिपोर्ट पर ही टिकी थीं। वो जानती थीं कि अगर ये रिपोर्ट अखबारों की सुर्खियां बन गई तो उसका करियर और उसकी शानो शौकत सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध अब धीरे धीरे अदिति की ओर बढ़ा। शायद वो उसे समझाने या रिपोर्ट वापस लेने की मिन्नत करने वाला था, लेकिन अदिति ने अपना हाथ उठाकर उसे पास आने से रोक दिया। उसे एक इशारे ने यह साबित कर दिया कि पिता और बेटी का रिश्ता अब केवल कागजों पर ही सीमित रह गया था। अदिति का साहस देखकर वहां मौजूद झनक के वकील ने भी उसे सहारा दिया और उसे सुरक्षित गाड़ी तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन अर्शी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी गाड़ी की ओर जाते जाते अनिरुद्ध को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वो इस रिपोर्ट को अभी इसी वक्त फाड़ दे या फिर हमेशा के लिए अर्शी का साथ छोड़ दे। अनिरुद्ध के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी पत्नी का साथ था जो उसे अभी भी झूठ बोलने पर मजबूर कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी बेटी थी जो उसे सच के साथ खड़े होने की चुनौती दे रही थी। कियारा गॉसिप के पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अनिरुद्ध ने उस वक्त खामोशी को चुना, जो अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। कोर्ट के बाहर का वो माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अदिति ने अपनी कार का दरवाजा खोला और उस रिपोर्ट को बैग में सुरक्षित रखते हुए वहां से निकल गई, पीछे छोड़ गई अपनी मां की नफरत और अपने पिता की लाचारी। अर्शी वहीं सड़क पर खड़ी होकर चिल्लाती रही। उसे समझ आ गया था कि आज उसने सिर्फ केस नहीं हारा है, बल्कि अपनी बेटी का विश्वास भी खो दिया है। अदिति की गाड़ी के टायरों की वो गूंज अभी भी अर्शी के कानों में किसी सजा की तरह बज रही थी। अर्शी को लगा था कि वो अपनी बेटी पर अपनी ममता और अपने हक का दबाव बनाकर उसे रोक लेगी, लेकिन अदिति ने आज उसे सड़क पर ही बेगाना कर दिया था। कियारा गॉसिप पर यह खबर आग की तरह फैल रही थी कि कैसे अर्शी ने अपनी मर्यादा खो दी और एक अपराधी की तरह सबूत मिटाने की कोशिश की। अनिरुद्ध, जो अपनी पत्नी के इस पागलपन को देख रहा था, अब अपनी नज़रें ज़मीन से ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने एक ऐसी आग लगा दी है जिसमें अब उसका पूरा घर जलकर राख होने वाला है। अर्शी ने जब देखा कि उसकी अपनी औलाद उसे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई है, तो उसका गुस्सा अब उस इंसान पर फूटा जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। उसने अनिरुद्ध के कोट का कॉलर पकड़ा और सबके सामने उसे झकझोरना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में अब वो मिठास या वो सलीका नहीं था जिसके लिए अर्शी जानी जाती थी। अब वहाँ सिर्फ एक ऐसी औरत की कड़वाहट थी जिसका गुरूर टूट चुका था। अर्शी की इस हरकत ने कोर्ट के बाहर जमा लोगों को और भी ज्यादा मसाला दे दिया था। हर कोई ये देख रहा था कि कलकत्ता का सबसे प्रतिष्ठित बोस परिवार कैसे सड़क पर नीलाम हो रहा है। अर्शी चिल्ला रही थी कि अनिरुद्ध ने उसके करियर और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वो उसे ताना मार रही थी कि अगर वो नूतन और उसकी बेटी के सच को इतनी ही शिद्दत से छिपाना चाहता था तो उसने डीएनए टेस्ट की अनुमति ही क्यों दी।
कियारा गॉसिप की इस विशेष कवरेज में मैं कियारा आपको ये भी बता दूं कि अर्शी का असली डर ये नहीं था कि झनक को उसका हक मिल जाएगा, बल्कि उसका डर ये था कि समाज अब उसे एक धोखेबाज की पत्नी के तौर पर देखेगा। इस बीच झनक दूर खड़ी अपने वकील के पास ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जीत की खुशी कम और उस तमाशे के प्रति दुख ज्यादा था जो उसके सामने घट रहा था। उसने कभी नहीं चाहा था कि सच इतना कड़वा हो जाए कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह सड़कों पर लड़ पड़े। उसे अपनी मां नूतन की याद आ रही थी, जिन्होंने शायद इसीलिए इस सच को दुनिया से छिपाए रखा था, क्योंकि वे जानती थीं कि अनिरुद्ध जैसे कमजोर इंसान के पास इस सच को संभालने की हिम्मत कभी नहीं होगी। अब ये खबर बोस निवास तक भी पहुंच चुकी थी, जहां घर के बड़े सदस्य टीवी पर चल रही लाइव खबरों को देख रहे थे। घर का माहौल भी किसी मातम से कम नहीं था। अनिरुद्ध की मां और उसके ताऊजी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बदनामी का सामना कैसे करेंगे। उधर कोर्ट के बाहर अनिरुद्ध ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी और अर्शी का हाथ अपने कॉलर से हटाया। उसकी आवाज में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरक्ति थी जिसने अर्शी को सन्न कर दिया। अनिरुद्ध ने साफ कह दिया कि अगर वो उस वक्त चुप रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्शी के हर गलत काम में उसका साथ देगा। उसने अर्शी को याद दिलाया कि डीएनए रिपोर्ट सच बोल रही है और इसे जलाने से वो हकीकत नहीं बदल जाती जो 20 साल पहले घटी थी। ये सुनकर अर्शी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने वहां से अपनी गाड़ी में अकेले ही निकलने का फैसला किया, मानो वो अनिरुद्ध के साथ एक पल भी और नहीं रहना चाहती थी। वो रिपोर्ट जिसे अर्शी राख कर देना चाहती थी, अब अदिति के पास एक हथियार की तरह सुरक्षित थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। कियारा गॉसिप के पास ये पुख्ता जानकारी है कि अदिति अब सीधे उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां वो इस रिपोर्ट को कानूनी तौर पर दर्ज करवा सके, ताकि भविष्य में कोई भी इसे टैम्पर न कर सके। अनिरुद्ध अब पूरी तरह अकेला हो चुका है। बेटी ने नफरत की वजह से साथ छोड़ दिया है, पत्नी ने गुस्से में साथ छोड़ दिया है और समाज उसे शक की निगाहों से देख रहा है। आज की इस लड़ाई ने यह साफ कर दिया है कि बोस परिवार की दीवारें अब ढहने वाली हैं और झनक की जीत का असली सफर अब शुरू हुआ है। अर्शी का वो रिपोर्ट जलाने का असफल प्रयास दरअसल उसकी अपनी हार का सबसे बड़ा सबूत बन गया था। वहां खड़े मीडिया कर्मियों ने अर्शी के उस लाइटर वाले वीडियो को पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिससे अर्शी की बची कुची साख भी दांव पर लग गई थी। कियारा गॉसिप पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक सच ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। अर्शी के उस नाकाम प्रयास ने न केवल उसकी हताशा को जग जाहिर किया, बल्कि बोस परिवार के पतन की कहानी पर भी मुहर लगा दी। कियारा गॉसिप पर इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर यही है कि सोशल मीडिया पर अर्शी का वो लाइटर जलाते हुए वीडियो जंगल की आग की तरह फैल चुका है और लोग उसे एविडेंस टैम्परिंग यानी सबूत मिटाने के जुर्म में जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। अनिरुद्ध, जो अपनी पत्नी के अहंकार और अपनी बेटी की बगावत के बीच पिस रहा था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस सच को वो दबाकर अपनी गृहस्थी बचाना चाहता था, वही सच आज उसकी आंखों के सामने उसके घर के चिथड़े कर देगा। अदिति ने अब अपना फोन निकाला और सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दी कि वो इस डीएनए रिपोर्ट की कॉपी पुलिस और मीडिया को ईमेल कर रही है, ताकि अगर असली रिपोर्ट को कुछ हो भी जाए तो सच कभी न मिटे। अर्शी के लिए ये किसी मौत की सजा से कम नहीं था, क्योंकि अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। अदिति ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से सीधे अपनी उस दोस्त के पास जाने का फैसला किया जिसने उसे इस पूरी कानूनी लड़ाई में हिम्मत दी थी। उसने अनिरुद्ध की ओर एक आखिरी नजर तक नहीं डाली और उस एक पल में अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ झनक की मां नूतन को नहीं खोया था, बल्कि उसने आज अपनी उस बेटी को भी खोया है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में ये साफ है कि अनिरुद्ध अब उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था जहां अर्शी की कड़वाहट और घर वालों के सवाल उसका इंतजार कर रहे थे। उधर अर्शी जब अकेले अपने कमरे में पहुंची तो उसने गुस्से में सारा सामान तोड़फोड़ दिया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसने एक मासूम का हक मारा है, उसे बस इस बात का डर था कि अब उसके हाई प्रोफाइल सर्कल में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने अपनी मां को फोन करके रोते हुए ये तक कह दिया कि वो अनिरुद्ध को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी एक गलती ने अर्शी को पूरी दुनिया के सामने विलन बना दिया है। झनक के चेहरे पर जो सुकून था वो किसी दौलत या जायदाद की जीत का नहीं था, बल्कि वो अपनी मां के चरित्र पर लगे उस कलंक के धुलने की खुशी थी जिसे अनिरुद्ध ने सालों पहले लगाया था। झनक ने अपने वकील से कहा कि उसे अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध की खामोशी और अर्शी का डर ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। कियारा गॉसिप के पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक बोस परिवार के बड़े बुजुर्गों ने अब अनिरुद्ध से नाता तोड़ने की तैयारी कर ली है, ताकि खानदान का नाम और खराब न हो।
अनिरुद्ध इस रात घर नहीं लौटा। वो उसी जगह खड़ा रहा जहां 20 साल पहले उसने नूतन का साथ छोड़ा था। उसे अब समझ आ रहा था कि नूतन ने उसे क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अनिरुद्ध कभी भी सच के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। इस कहानी का ये अध्याय अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अदिति ने रिपोर्ट को कानूनी तौर पर सुरक्षित कर दिया है और अब वो अनिरुद्ध के खिलाफ अपनी मां नूतन के हक की लड़ाई को और तेज करने वाली है। अर्शी की वो कोशिश कि वो रिपोर्ट जलाकर सच मिटा देगी, दरअसल उसी के विनाश का कारण बन गई है। कियारा गॉसिप पर मैं कियारा आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे अनिरुद्ध अपने ही घर में एक अजनबी बन जाएगा और अर्शी को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। सच की ये जीत और झूठ का ये तमाशा अब पूरे कोलकाता में चर्चा का विषय बन गया है और झनक की पहचान अब एक नाजायज बेटी की नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस की उस कानूनी वारिस की है जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। इस पूरे ड्रामे ने ये साबित कर दिया है कि जब बेटियां सच के लिए खड़ी होती हैं तो बड़े बड़े झूठ के किले ढह जाते हैं। अनिरुद्ध का अंत अब शुरू हुआ है और झनक का उदय अब दुनिया देखेगी।